नमस्कार, मैं सरिता। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सरिता कुमारी ऑफिशियल पर। काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं वीडियो बनाने की, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए नहीं बनाया। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ शादी के बाद पढ़ाई को लेकर के, जो कि कहना तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है कि हाँ हो जाएगा, हम शादी के बाद पढ़ाई को जारी रख रहे हैं, लेकिन ऐसा सच में नहीं हो पाता है। और मेरी को एक लाइन याद आ रही है जो कि है कि बहुत ही आसान है मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन उतना ही ज़्यादा मुश्किल है पानी पर पानी से पानी लिखना। वही वाली बात हो जाती है, हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है, नहीं मैनेज हो पाता एक साथ सब कुछ। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने दूसरों को देखा है, ये मेरे ऊपर भी हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। 12th करने के बाद ही जस्ट शादी हो गई मेरी, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके शादी के बाद फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने, वो भी बिना हस्बैंड के सपोर्ट के, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि मुझे याद है जब मेरे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम थे, थर्ड ईयर का, उस टाइम मेरे हस्बैंड का मेजर वाला एक्सीडेंट हो गया था। वो खुद से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उनके पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और हम रहते भी यहाँ हैं दिल्ली, एग्ज़ाम देने के लिए जाना था बिहार में। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का सफ़र है और तुरंत हो जाएगा, बट फिर भी उन्होंने लिटरली बहुत सपोर्ट किया, बोले नहीं आप अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देकर आए। फिर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद फिर ससुराल की ज़िम्मेदारी, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी, फिर बेबी हो गया, बेबी में फिर सोच रहे थे कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, हम कर लेंगे, पढ़ाई को भी साथ साथ में कंटिन्यू रख लेंगे, हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। आज ये चीज़ समझ में आई है कि ग्रेजुएशन तो कैसे जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया, बट जो मेरा एक्चुअल में एम था, जो कि मुझे करना था बीपीएससी में, मुझे लगा कि घर, बच्चा, पति, फैमिली, इन लॉज़ के साथ साथ सब मैनेज हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, हो जाएगा। हमेशा वो मूवी आई थी ऑल इज़ वेल करके कि नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। आज जब बीपीएससी में 3 अटैम्प्ट देने के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया, सोचा कोई नहीं, हो जाएगा, फैमिली भी तो है, फैमिली को देखा, बच्चों को देखा, साथ साथ में हो जाएगा मैनेज, ये सोच के सेकंड अटैम्प्ट दिया, उसमें भी नहीं हो पाया। फिर लगा कि नहीं नहीं, कहीं कहीं कमी रह गई होगी, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ऐसे करके थर्ड अटैम्प्ट दिया, बट इस बार भी कट ऑफ में नाम नहीं आ पाया। फिर अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि एक साथ दोनों चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ वही हाउसवाइफ समझ सकती है जो कि घर में एक साथ मैनेज करने में लगी हुई हैं, अपने आप को ये दिलासा देती हैं हो जाएगा यार, कर लेंगे। नहीं हो पाता है, मेरा नहीं हो पाया। आई थॉट कुछ जीनियस हैं इस धरती पर जो कि कर लेते हैं, बट मेरे से नहीं हो पाया। अब जब थर्ड अटैम्प्ट में भी नहीं हो पाया, अब सोचा कि यार क्या करें, फैमिली भी देखना है, हम ऐसे हट नहीं सकते हैं, बच्चों को छोड़ नहीं सकते हैं, ना ही हस्बैंड को छोड़ सकते हैं कि आप कहीं पर जाके और पढ़ाई करते हैं। इतनी अच्छी इकोनॉमी कंडीशन नहीं है हमारी कि हम अलग से रह के ओल्ड राजेंद्र नगर में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, नहीं हो पाएगा। फिल्मों में दिखाना बहुत इजी है कि सब कुछ छोड़ के चले गए हैं, ऐसा होता भी, बहुत लोग के साथ हुआ भी है ऐसा। अनु मैम जी हैं जो कि अभी आईएएस हैं, वो पता नहीं कैसी हैं, मुझे सच में मैम ने, अनु मैम जी ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने जब उनका 1 साल का बेबी था तो उन्होंने अपनी बेबी से अलग रह कर के पढ़ाई की है।
अपने ससुराल से लग रह के पढ़ाई की है, अपने मामा जी के यहाँ जाके पढ़ाई की है, बट हर किसी के रिश्तेदार इतने अच्छे नहीं होते हैं। किसी किसी के साथ होता है ऐसा, अब मेरे साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर अब सोचा कि यार सेकंड ऑप्शन तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ लिया है कि अब किसी और चीज़ में मन भी नहीं लगता है, बट ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन में फिर सोचा कि गवर्नमेंट से हटना तो नहीं है, पढ़ाई में किसी तरीके से लगे रहना है। अब हम इतना पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक दिन अगर पढ़ाई नहीं हो पाती तो लगता है कुछ छूट रहा है, ऐसा कुछ कुछ मिसिंग हो रही है लाइफ में, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। फिर सेकंड ऑप्शन के लिए बीएड में एडमिशन ले लिया है। अब बीएड चल रहा है हमारा, अब देखते हैं इसे भी कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, लेकिन अब इतने इतने पैसे लग गए हैं तो इसको तो कंप्लीट करना ही है किसी भी हालत में। होप नहीं छोड़ी है, बीपीएससी भी नहीं छोड़ा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये तो बिहार के खून में ही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैं प्रॉपर बिहार से ही हूँ, तो ये चीज़ मेरे में भी है। हाँ, सेकंड ऑप्शन ज़रूर चुन लिया है बीएड को, बट बीपीएससी को भी नहीं छोड़ूंगी। जब तक कंप्लीट होगा नहीं, जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है तब तक नहीं छोड़ना है, ये चीज़ है। तो मैं सभी हाउसवाइफ को कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बहुत आती है लाइफ में, और मम्मी बनने के बाद तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, बट जो सोचा है ना यार, उसे छोड़ना नहीं है, उसे कंप्लीट करना है। मैंने होप नहीं छोड़ी है, तो प्लीज़ आप सब भी होप मत छोड़िए। आज नहीं होगा कल तो होगा, कल नहीं होगा कुछ दिन बाद ही होगा, और वैसे भी अच्छी चीज़ों को बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है इसलिए छोड़ना नहीं है। धन्यवाद।